उनको उम्मीदवारों को भी हम अपनी ज्योति के टॉकर पर रखते हैं। अखिलेश यादव को क्या समझ रखा मुसलमानों ने? मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, किस चीज़ पर उनको ईमान ला रहे हैं आप? और सब जितने भी यहाँ खड़े ज़्यादातर सबका यही कहना कि भाई सबको पता कौन आवाज़ बुलंद कर रहा है और कौन मुसलमान की बात कह रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मीरापुर की जनता हो चुकी है अवैसी साहब की दीवानी और कह दिया कि अब हम वोट पतंग को ही डालेंगे, क्योंकि जो शख्स हमारे लिए, हमारे नबी के लिए, हम मुसलमानों के लिए जहाँ कहीं भी जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो सबसे पहले जो आवाज़ उठाता है तो वो असदुद्दीन अवैसी है और उनकी पार्टी के नेता है। जी हाँ दोस्तों, मीरापुर के मुसलमानों ने आज असदुद्दीन अवैसी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अवैसी के पार्टी से हिंदू पंडित भी आता है या हिंदू पंडित को भी सीट दी जाती है तो हम हिंदू पंडित को भी यानी वोट देंगे, क्योंकि वो अवैसी के पार्टी से आता है। हम अवैसी के पार्टी को ही जिताएंगे और अवैसी को कामयाब करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर अवैसी साहब की जीत पक्की बताई जा रही है, क्योंकि हमने इससे पहले भी आप लोगों को यानी जो पत्रकार है वो महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनसे अपनी राय पूछ रहे हैं कि आप आने वाले समय में किसको वोट देंगे। तो जनता यही कह रही है, मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाते हैं। इम्तियाज़ जलील ने रामगिरी महाराज के खिलाफ कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया है, तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। दोस्तों, आप लोगों को हम एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें मीरापुर की जनता किस तरह से अवैसी साहब की दीवानी हो चुकी है, अवैसी साहब के लिए पागल हो चुकी है और वो यही कह रही है कि अब अवैसी साहब को ही वोट करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को उनका पूरा वीडियो क्लिप दिखाता हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर से, मायावती से और समाजवादी से, अगर हम उनको वोट देंगे तो हाथ किसका मजबूत होगा? आप ही बताओ किसका मजबूत होगा? चंद्रशेखर का, अखिलेश का और जी राहुल गांधी का। उनका मजबूत होगा जिन्हें आवाज तक नहीं आती, जो बहरे और गूंगे हो गए हैं, जो हमारे लिए बोलने को, एक लफ्ज बोलने को लिए तैयार नहीं है, उनका हाथ मजबूत होगा। अगर ओवैसी साहब की पार्टी से कोई पंडित आता है तो हम उस पतंग के निशान पर मोहर लगाकर उस पंडित को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। हम ओवैसी साहब को और मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। इस बार अरशद राणा मैदान में है, हम पतंग पर मोहर लगाकर अरशद राणा को कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। जो पार्टियां हमारे पार्टी और हमारे कायद को अपने साथ नहीं लेती, जो पार्टियां हमसे अलायंस नहीं करती, जिन पार्टियों को हमारा सिर्फ वोट चाहिए, हमारी क़यादत नहीं चाहिए, ऐसी पार्टियों का और उनके उम्मीदवारों को हम बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार नहीं करते हैं, जूती पर रखते हैं ऐसे लोगों को, इंशाअल्लाह जूती पर रखते हैं। दोबारा कहो। ऐसे उम्मीदवारों को और ऐसी पार्टियों को जो हमसे अलायंस नहीं करना चाहती, जबकि हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, जो हमें सियासी अछूत समझते हैं, ऐसी पार्टियों को हम और उनको उम्मीदवारों को भी हम अपनी ज्योति के टॉकर पर रखते हैं। ऐसे आदमी को वोट दो जो तुम्हारी आवाज़ को बुलंद कर सकते। और सब जितने भी यहाँ खड़े ज़्यादातर सबका यही कहना कि भाई सबको पता कौन आवाज़ बुलंद कर रहा है और कौन मुसलमान की बात कह रहा है। वैसे तो मैं बता दूँ आपको, हम लोग दिल से जुड़े हुए लोग हैं, चंदन चौहान और अनिल मंत्री के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं दे रहे तो ओवैसी को वोट दो जी। और इस बात को मैंने कम से कम 10 चैनलों पर कह दी। 12 समाचार चैनल पे परसों डिबेट थी हमारी, लगभग 60,000 लोगों ने देखी वो वीडियो। तो खुल के कह रहे हैं, डर किसी बात का नहीं है भाई, अपना है। हम तो ये कह रहे हैं एक बार अपने को मौका दो भाई, सबको दे लिया हमने वोट, एक बार अपने को दे लो। सभी अब जितने साथी हैं सब लगे पड़े हैं, हालांकि लोग परेशान भी कर रहे हैं, हर घंटे बाद आ रहे हैं, कभी कोई टीमें बना के, लेकिन सबका इलाज कर रहे हैं। नहीं, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि
कि आपने हमारी पार्टी को सपोर्ट किया है, हालांकि दूसरी पार्टी में होने के बावजूद जी चेहरे पे अंधेरा है तो समझ लो हम इधर आ जाओ ना, थोड़ा स्पेस दे दो ना यार। ठीक है, चलो बोलिए जी, बोल दीजिए जो आपके दिल में है। हम तो ये कहना चाहते हैं अखिलेश यादव मुफ्ती हैं क्या? अखिलेश यादव को क्या समझ रखा मुसलमानों ने? मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, किस चीज़ पर उनको ईमान ला रहे हैं आप? बताओ क्या खास बात है उनके अंदर? भाई जो आदमी मक्के के अंदर जाके कसम खा रहा है उसको तुम बी टीम बता रहे हो, और जो अंदर चड्डी पहन रहा है आरएसएस की, उसका क्या होगा बताओ? तो ये लोग गुमराह हो रहे हैं, समाजवादी की चमचागिरी करते फिर रहे, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। ये जाके नमस्ते कर रहे हैं, सलाम नहीं कर रहे, नमस्ते कर रहे हैं। हम तो सलाम वाले के पास जाएंगे, हम नमस्ते वाले के पास नहीं जाने के। हम आज आपके पास मौका है, अब आइए और जुड़ जाइए। मीरापुर से अरशद राणा को कामयाब कीजिए और अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मीरापुर की जनता की ये वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अवैसी के पार्टी से अगर हिंदू पंडित भी आएगा तो हम उनको भी वोट देंगे। तो दोस्तों, अवैसी साहब का महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा माहौल बन चुका है और यही बताया जा रहा है कि अवैसी की महाराष्ट्र के अंदर जीत पक्की है। अवैसी साहब के तकरीबन 10 सीट जो है महाराष्ट्र से कामयाब होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर अवैसी की पार्टी जो है कामयाब होंगी या नहीं होंगी? कितने सीट मिलेंगे, क्या लगता है? तो कमेंट में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।